हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और साथ ही साथ हम लोग कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स फॉर क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं डिस्कस। आज डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स की देखो डेंसिटी वर्ड आगे तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से मैं इसे समझाऊंगी। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो लेकिन आइस जो है वो पानी में फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका रीज़न ये है। इसके लिए हम दूसरी स्लाइड लेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड लेके मैं इसको समझाऊंगी। देखो, जैसे हमने बोला कि लिक्विड्स की डेंसिटी है ना, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। तो इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम है। ठीक है, दिस इज मोर। सॉलिड की डेंसिटी क्या है? मोर। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है? मैंने आपको बोला था घनत्व, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कोई चीज़ कितनी घनी है। लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। मैं इस तरीके से ये पार्टिकल्स ड्रॉ कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल के यूनिट एरिया में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में या इतनी सी जगह पर, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं। इस एटम के इतनी सी ये मैटर है आपका, इस मैटर की इतनी से वॉल्यूम में कितने कितने मैटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज योर डेंसिटी। ठीक है, वही है। लेट्स सपोज कि एक बहुत बड़ा सा जंगल है, उसके इतने हिस्से में कितने पेड़ हैं, तो इतने ही यहाँ पर, इतने ही यहाँ पर। ये एक मेरे पास पहला सिचुएशन था और ये मेरे पास दूसरी सिचुएशन है। ठीक है, इसके इतने हिस्से में कितने पार्टिकल है। देखो, इसके इतने से हिस्से में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसके इतने से हिस्से में बहुत कम पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दिस इज मोर। ठीक है, और ये क्या है, लेस डेंस है। इसकी क्या होगी, लेस डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है सॉलिड हमारा, और ये हो गया हमारा लिक्विड, लेट सपोज। ठीक है, तो हमने बोला कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड के केस में। अगर हम वाटर के एग्जाम्पल पर जाएं, हमें पता है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, बट सॉलिड फॉर्म में आइस होता है। लेकिन आप कभी क्या करना कि पानी में, आप क्या करना, पानी में आइस क्यूब्स को डालना। ठीक है, पानी में आपने आइस क्यूब्स डाले तो आप देखोगे कि वो पानी पर तैरते हैं, डूबते नहीं है। जैसे कि माना जाता है कोई चीज़ अगर भारी है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो डूब जाती है, वो सिंक कर जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करती है वो चीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि पानी में जो आइस होती है वो डूबती क्यों नहीं है, ऑल्दो आइस क्या है, आपकी सॉलिड है। तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न मतलब इसका समझाने के लिए मैं एक नई स्लाइड लूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ आइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं क्या बना रही हूँ, आइस का स्ट्रक्चर। तो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज मतलब पिंजरा टाइप। ठीक है, पिंजरा, पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर होता है आइस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होती है, एम्प्टी होती है। यहाँ पर स्पेस रहती है प्रेजेंट, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी मतलब खाली जगह होती है। तो ये खाली जगह होने के कारण इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने के कारण ये पानी के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है, ड्यू टू द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइस, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, आप एग्जाम में अगर लिख के आओगे तो कैसे लिख के आओगे कि आइस इज अ सॉलिड। आइस क्या है, एक सॉलिड है, बट उसकी जो डेंसिटी है, इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, पानी से कम होती है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी बनावट की वजह से। द मॉलिक्यूल इन द आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर, वो एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स विद अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है। दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो खाली जगह होने के कारण ही पानी में क्या करती है, आइस फ्लोट करती है। ऑलराइट, तो ये रीजन है आपका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। पहला ये है, ए पार्ट इसका और बी पार्ट इसका ये है। ठीक है, तो पहला ए पार्ट है 300 केल्विन को आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और ये है आपका बी पार्ट 573 केल्विन को आपने इस पर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने क्या कर देना है, जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से आपने 273 को माइनस कर देना है। जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से दूसरा वाला क्या है, 573 है। 573 में से आप 273 माइनस कर दोगे, इट विल बी 300। तो ये डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस स्केल में। ठीक है, आपने क्या करना है,
बस आपको केल्विन में जो भी चीज़ दी, अगर आपको उसको डिग्री में चेंज करना है, मतलब सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, उसमें से 273 एक नंबर है, इसको याद कर लीजिए, 273 इस नंबर को याद कर लीजिए, यही नंबर है आपको जो आपको अप्लाई करना है आपका आंसर निकालने के लिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे वो नंबर, तो यू विल गेट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा केल्विन स्केल से किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया हमारा सेल्सियस स्केल में। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करने का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, उसमें से आपने माइनस कर देना है। देखिए, ये आपको जो भी केल्विन स्केल में दिया होगा, केल्विन माइनस 273 कर दोगे तो आपका किस में आ जाएगा आंसर, सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, आपको बताना है कि पानी इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 250 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी क्या होगा, 250, ये है ना आपका 250 डिग्री सेल्सियस, ये 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की क्या हालत होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी की क्या हालत होगी। जैसे कि आपको पता है कि जो पानी होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर वो वेपर प्रेशर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो सकता है, लिक्विड एज वेल एज गैस, ये दोनों चीज़ पजेस करेगा, लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा 100 पर, बट 100 से ऊपर ये सिर्फ किस में होगा, गैस पर होगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है वो गैस पे रहेगा, जो पानी होगा। ठीक है, पानी किस पे रहेगा, गैस पे रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड एज वेल एज गैस, ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है ना, तो उस वक्त आपका जो टेम्परेचर है वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट क्यों रहता है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। तो इसका रीज़न देखो बहुत ही ईजी है, आप सीधे इसको एग्जाम में इस तरीके से लिख के आ सकते हो कि जब आपका क्या होता है, स्टेट चेंज होती है किसी भी मैटर की ना, हीट सप्लाई की जाती है, उसको हीट की ज़रूरत होती है, बाहर से हीट देते हो। जैसे पानी आपको अगर बॉईल करना है तो क्या करते हो, आप गैस जलाते हो ना, बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, हीट से हीट की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। गर्म करने की वजह से वो जो फोर्स है उन दोनों के बीच में वो कम हो जाती है। ठीक है, और इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट आपने बाहर से दी है ना मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो वो हीट क्या करती है, वो हीट यूज होती है एक स्टेट को चेंज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट भी बोलते हैं। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, जैसे वाटर से आपका वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है उस फॉर्म में, या आपका आइस से, ठीक है, आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो जब भी चेंज हो रहा है ना, उस टाइम पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। याद रहेगा ना, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, लेटेंट हीट कहलाता है। तो बस यही है इसका रीजन। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट जब चेंज हो रहा होता है, एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम substance, the molecule of this matter use heat to overcome the force of attraction। किसको ओवरकम करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट आपकी दी जाती है ना, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हीट दी जाती है इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट। उस हिडन हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। उस हिडन हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर की चेंज करने के लिए यूज होती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। टेक केयर।